क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाइयां दशकों तक छुपाई गई हों? स्कूल की किताबों में जो पढ़ाया गया, उसके पीछे कितने गहरे राज छुपे हो सकते हैं। आज हम उन्हीं छुपे हुए सच्चों की परतें खोलेंगे, जिनके बारे में सरकारें चाहती थीं कि आप कभी जान न पाए। ये अफवाहें नहीं, असली घटनाएं हैं, कभी टॉप सीक्रेट फाइलों में बंद। सरकारों ने इन्हें सुरक्षा के नाम पर छुपाया, लेकिन वक्त के साथ सच्चाई बाहर आ ही जाती है। आज हम इतिहास के उन काले पन्नों से पर्दा उठाएंगे, जिन पर कभी सवाल नहीं उठे। आखिरी राज ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। शीत युद्ध के दौरान, जब दुनिया दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव से जूझ रही थी, तब अमेरिका ने एक ऐसा सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया जिसने इंसानी सोच और आजादी की सीमाओं को चुनौती दी। इस प्रोजेक्ट का नाम था MK उल्ट्रा, जिसे CIA ने अपने सबसे गुप्त मिशनों में से एक माना। उस दौर में सरकारें हर कीमत पर अपने दुश्मनों से आगे रहना चाहती थीं, और इसी होड़ में इंसानी दिमाग को हथियार बनाने की कोशिशें शुरू हुई। MK उल्ट्रा का असली मकसद था इंसानी दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल करना, यानी किसी की याददाश्त, सोच या फैसलों को बिना उसकी जानकारी के बदल देना। सोचिए, अगर कोई आपकी यादों को मिटा दे या आपके फैसलों को अपने हिसाब से मोड़ दे, तो आपकी पहचान ही बदल सकती है। ये प्रोजेक्ट इतना खतरनाक था कि इसके बारे में आम लोगों को तो छोड़िए, सरकार के कई हिस्सों को भी जानकारी नहीं थी। CIA ने इसे नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर छुपा कर रखा। इन एक्सपेरिमेंट्स में हिप्नोसिस, मानसिक यातना और LSD जैसी खतरनाक ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ। वैज्ञानिकों ने दिमाग को रीप्रोग्राम करने के लिए कई तरीके अपनाए। कभी घंटों तक हिप्नोटाइज किया गया, तो कभी लोगों को बिना बताए ड्रग्स दी गईं। कई बार तो मरीजों को इलेक्ट्रिक शॉक तक दिए गए। इन सब का मकसद था इंसान की सोच को पूरी तरह बदल देना, ताकि उसे बिना उसकी मर्जी के कंट्रोल किया जा सके। MK उल्ट्रा के शिकार सिर्फ अपराधी या दुश्मन एजेंट नहीं थे। आम नागरिक, कैदी, मानसिक अस्पतालों के मरीज, कई लोग बिना जानकारी के इन एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा बने। कई बार तो डॉक्टरों ने अपने ही मरीजों पर ये टेस्ट किए और उन्हें कभी पता भी नहीं चला कि उनके साथ क्या हो रहा है। कुछ लोगों की याददाश्त हमेशा के लिए चली गई, तो कुछ मानसिक रूप से टूट गए। कई पीड़ितों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। सरकार ने इन एक्सपेरिमेंट्स को रिसर्च का नाम देकर छुपा लिया। CIA ने फाइलें जला दी, रिकॉर्ड्स गायब कर दिए और हर सवाल का जवाब नेशनल सिक्योरिटी में छुपा दिया। लेकिन जब कुछ पीड़ितों ने अपने दर्द की कहानी सुनाई और कुछ जांबाज पत्रकारों ने सच्चाई की परतें खोलनी शुरू की, तो धीरे धीरे असलियत बाहर आने लगी। अखबारों में हेडलाइंस छपी और लोगों को पता चला कि उनके ही देश में उनके साथ क्या हो रहा था। आखिरकार 70 के दशक में कुछ फाइलें लीक हुईं और संसद में MK उल्ट्रा पर सुनवाई हुई। सांसदों ने सवाल उठाया, क्या देश की सुरक्षा के नाम पर इंसानियत की बलि दी जा सकती है? क्या सरकार को इतना हक है कि वो अपने ही नागरिकों पर ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स करे? इन सुनवाइयों में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। कई फाइलें तो हमेशा के लिए गायब हो चुकी थीं, लेकिन जो सामने आया उसने सबको हिला दिया। MK उल्ट्रा ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि जब सरकारें अपनी हदें पार करती हैं, तो उसका सबसे बड़ा दर्द आम जनता को ही सहना पड़ता है। कई पीड़ित आज भी उस दौर की यादों से जूझ रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक सीक्रेट प्रोजेक्ट की नहीं, बल्कि उस भरोसे की है जो सरकार और जनता के बीच होना चाहिए। MK उल्ट्रा ने हमें सिखाया कि विज्ञान और ताकत के नाम पर इंसानियत को कभी भी कुर्बान नहीं किया जा सकता। 1940 से 1970 के बीच विज्ञान की तरक्की के नाम पर अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन ने गुप्त रेडिएशन प्रयोग किए। उस दौर में विज्ञान और तकनीक की होड़ अपने चरम पर थी। हर देश खुद को सबसे आगे साबित करना चाहता था और इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इन देशों की सरकारों और वैज्ञानिकों ने मिलकर ऐसे प्रयोग किए जिनका मकसद रेडिएशन के असर को समझना था। लेकिन इन प्रयोगों की असली कीमत आम लोगों ने चुकाई। हजारों नागरिकों, सैनिकों और बच्चों पर बिना जानकारी के रेडियो एक्टिव पदार्थ इंजेक्ट किए गए। कई मरीज इलाज के लिए आए थे, लेकिन उन पर गुप्त परीक्षण शुरू कर दिए गए। इन लोगों को कभी नहीं बताया गया कि उनके शरीर में क्या डाला जा रहा है या इसका उनके स्वास्थ्य पर क्या असर हो सकता है। कई बार तो मरीजों के परिवार वालों को भी अंदाजा नहीं था कि उनके अपने किन खतरनाक प्रयोगों का हिस्सा बन चुके हैं। इन प्रयोगों में प्लूटोनियम, यूरेनियम और अन्य रेडियो एक्टिव तत्वों का इस्तेमाल किया गया, जिनके दीर्घकालिक प्रभाव बेहद घातक साबित हुए। सैनिकों को बिना बताए न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स के पास भेजा गया, जिससे वे रेडिएशन के असर में आ गए। इन सैनिकों को बताया गया कि ये सिर्फ एक अभ्यास है, लेकिन असल में वे खतरनाक रेडिएशन के संपर्क में आ रहे थे।
कई सैनिकों ने बाद में गंभीर बीमारियों और कैंसर जैसी समस्याओं का सामना किया, लेकिन उन्हें कभी सच नहीं बताया गया। सरकारें इन तथ्यों को छुपाती रहीं और सैनिकों की कुर्बानी को सिर्फ आंकड़ों में बदल दिया गया। ये सब रिसर्च के नाम पर हुआ, लेकिन असलियत तब सामने आई जब 1990 के दशक में फाइलें सार्वजनिक हुईं। जैसे ही ये दस्तावेज सामने आए, दुनिया भर में हड़कंप मच गया। अखबारों की सुर्खियों में इन गुप्त प्रयोगों की कहानियां छा गईं। पीड़ितों और उनके परिवारों ने सरकारों से जवाब मांगा। क्यों उन्हें मोहरा बनाया गया? क्यों उनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया गया? इन खुलासों ने न सिर्फ वैज्ञानिक समुदाय को, बल्कि आम जनता को भी झकझोर दिया। कई लोगों की मौत हो गई, कई अपाहिज हो गए और कुछ को जीवन भर की बीमारियां लग गईं। इन पीड़ितों की कहानियां बेहद दर्दनाक हैं। कई बच्चों का बचपन छिन गया, कई परिवार बिखर गए। कुछ लोगों को तो वर्षों बाद पता चला कि उनकी बीमारी की असली वजह क्या थी। इन प्रयोगों का असर सिर्फ एक पीढ़ी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अगली पीढ़ियों पर भी पड़ा। कई बच्चों में जन्मजात विकृतियां देखी गई और कुछ परिवारों में कैंसर जैसी बीमारियां आम हो गई। इस घटना ने मेडिकल एथिक्स और मानवाधिकारों पर नई बहस छेड़ दी। क्या विज्ञान की तरक्की के नाम पर इंसानियत की बलि दी जा सकती है? क्या किसी भी देश को इतना अधिकार है कि वह अपने ही नागरिकों को गिनी पिग बना दे? इन सवालों ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। आज भी ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि प्रगति की दौड़ में इंसानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए। विज्ञान का असली मकसद मानवता की सेवा है, न कि उसके साथ अन्याय करना। इन छुपे हुए रेडिएशन प्रयोगों की कहानी हमें चेतावनी देती है कि भविष्य में ऐसी गलतियां दोहराई न जाए। 2013 में एडवर्ड स्नोडन ने दुनिया को हिला देने वाला खुलासा किया। उन्होंने अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA की सीक्रेट फाइल्स लीक की, जिससे पूरी दुनिया को पता चला कि सरकारें आम नागरिकों की हर कॉल, हर ईमेल और हर ऑनलाइन एक्टिविटी पर चुपचाप नजर रख रही थी। ये सिर्फ आतंकवादियों या संदिग्ध लोगों तक सीमित नहीं था, बल्कि हर आम इंसान, चाहे वो किसी भी देश में हो, उसकी डिजिटल लाइफ पर भी नजर रखी जा रही थी। स्नोडन के खुलासे ने ये दिखाया कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सरकारें और एजेंसियां हमारी प्राइवेसी को बिना हमारी जानकारी के तोड़ सकती हैं। NSA के पास इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर थे, जहां अरबों कॉल्स, ईमेल्स और इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री स्टोर की जाती थी। ये सब इतनी सीक्रेटली हो रहा था कि आम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी हर हरकत रिकॉर्ड हो रही है। सोशल मीडिया और मोबाइल कंपनियां भी इस निगरानी का हिस्सा थीं। फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप जैसी बड़ी कंपनियां, जिन पर हम अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं, वो भी सरकारों के साथ डेटा शेयर कर रही थीं। लोग बेफिक्र होकर चैट कर रहे थे, फोटो भेज रहे थे, वीडियो कॉल कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी प्राइवेट बातें रिकॉर्ड हो रही हैं और कहीं ना कहीं स्टोर की जा रही हैं। मोबाइल फोन, जो हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुका है, वो भी एक ट्रैकिंग डिवाइस बन गया था। हर लोकेशन, हर मैसेज, हर कॉल, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। यहाँ तक कि पब्लिक प्लेसेस में लगे CCTV कैमरे भी हर मूवमेंट को कैप्चर कर रहे थे। NSA अकेला नहीं था। ब्रिटेन की GCHQ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसी देशों की एजेंसियां भी इस ग्लोबल सर्विलांस नेटवर्क का हिस्सा थी। इन एजेंसियों ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों से डेटा इकट्ठा किया जाता था और एक दूसरे के साथ शेयर किया जाता था। कई देशों की सरकारें अपने नागरिकों की जासूसी कर रही थीं, और ये सब इंटरनेशनल कून ऑपरेशन के नाम पर हो रहा था। दुनिया के कई हिस्सों में मीडिया ने इस पर रिपोर्टिंग की, जिससे लोगों को पहली बार पता चला कि उनकी प्राइवेसी कितनी बड़ी खतरे में है। सरकारों ने कहा, ये सब आतंकवाद रोकने के लिए जरूरी है। उनका तर्क था कि अगर हमें सुरक्षित रहना है तो कुछ हद तक प्राइवेसी कुर्बान करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही ये खुलासे हुए, दुनिया भर में बहस छिड़ गई। क्या सुरक्षा के नाम पर आम लोगों की प्राइवेसी छीनना सही है? कई जगहों पर लोग सड़कों पर उतर आए, प्रोटेस्ट हुए और कोर्ट में केस चले। मीडिया में हेडलाइंस छपी, प्राइवेसी बनाम सिक्योरिटी। जजों और कानून बनाने वालों के सामने ये बड़ा सवाल था कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में लोगों की निजता की रक्षा कैसे की जाए। स्नोडन के खुलासे के बाद कई देशों को अपने कानून बदलने पड़े। पार्लियामेंट में लंबी बहसें हुई, नए कानून बनाए गए और कई देशों ने सर्विलांस के नियमों को सख्त किया। कुछ देशों ने डेटा प्रोटेक्शन लॉज लागू किए, जिससे कंपनियों और सरकारों को लोगों की जानकारी इकट्ठा करने से पहले उनकी इजाजत लेनी पड़ी। लेकिन कई जगहों पर यह बदलाव सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गए। फिर भी स्नोडन की वजह से लोगों में जागरूकता आई कि उनकी डिजिटल प्राइवेसी कितनी जरूरी है। अब किसी की प्राइवेसी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रही। लोग अपने लैपटॉप के वेबकैम पर टेप लगाने लगे, मोबाइल ऐप्स की परमिशन चेक करने लगे और ऑनलाइन रहते हुए ज्यादा सतर्क हो गए। हर कोई सोचने लगा, क्या मेरी बातें कोई सुन तो नहीं रहा?
क्या मेरी फोटो, मेरी लोकेशन, मेरी पर्सनल जानकारी कहीं लीक तो नहीं हो रही? डिजिटल दुनिया में भरोसा कम हो गया और डर बढ़ गया। इस घटना ने दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी जितनी ताकतवर है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है अगर उसका गलत इस्तेमाल हो। आज हम जिस डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, वहां हर क्लिक, हर सर्च, हर मैसेज रिकॉर्ड हो सकता है। हैकर्स, सरकारी एजेंसियां और बड़ी कंपनियां, सबके पास हमारी जानकारी पहुंच सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी प्राइवेसी को लेकर जागरूक रहें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से करें और सरकारों से सवाल पूछें, क्योंकि आज की दुनिया में निजता सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। 1986 में चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में हादसा हुआ, लेकिन सोवियत सरकार ने सच छुपा लिया। लोकल नागरिकों को बताया गया कि सब ठीक है। रेडिएशन के बादल यूरोप तक पहुंच गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हजारों लोग बीमार पड़ चुके थे। सरकार की रिपोर्ट्स में हादसे की गंभीरता को कम बताया गया। सच्चाई तब सामने आई जब विदेशी वैज्ञानिकों ने जांच शुरू की। इस हादसे ने दिखा दिया कि जब सरकारें सच छुपाती हैं, तो उसकी कीमत आम जनता को चुकानी पड़ती है। चेरनोबिल के बाद न्यूक्लियर सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी पर नए कानून बने, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या सच छुपाकर किसी का भला हो सकता है? युद्ध के दौरान कई ऐसे ऑपरेशंस हुए जिनकी जानकारी आम जनता को कभी नहीं दी गई। सैकड़ों फाइलें, सीक्रेट मिशन और गुप्त रणनीतियां सब क्लासिफाइड कर दी गईं। जैसे जैसे नए दस्तावेज सामने आते हैं, इतिहास का वो चेहरा सामने आता है जिसे जानबूझकर छुपाया गया था। कई बार इन ऑपरेशंस में ऐसे फैसले लिए गए जिनका असर लाखों जिंदगियों पर पड़ा। बाद में जब सच सामने आता है, तो इतिहास की किताबें फिर से लिखनी पड़ती हैं। इन क्लासिफाइड ऑपरेशंस में सिर्फ रणनीति ही नहीं, बल्कि कई बार इंसानी हक भी दांव पर लगे। हर नई फाइल, हर नया खुलासा हमारे इतिहास को नया रूप देता है। सच सामने आता है जिसे सालों तक छुपाया गया था। इन छुपे हुए राजों ने दिखा दिया कि सरकारें जब चाहें तब सच्चाई छुपा सकती हैं, लेकिन सच एक दिन बाहर आ ही जाता है, चाहे किसी व्हिसल ब्लोअर, पत्रकार या डिक्लासिफाइड फाइलों के जरिए। हर बार जब कोई नया सच सामने आता है, हमारी सोच और इतिहास बदल जाता है। सत्ता के पास सच छुपाने के साधन है, लेकिन जनता के पास सवाल पूछने की ताकत है। सच आज भी छुपा है, कुछ फाइलें अभी भी लॉक हैं। सवाल पूछते रहिए और इतिहास के अनकहे राज जानने के लिए